हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करते हैं पृथ्वी के सापेक्ष गति, मोशन रिलेटिव टू अर्थ। अर्थात पृथ्वी जब घूम रही है तो उसके सापेक्ष कणों की गति है वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी क्या है, एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है और पृथ्वी का जो घूर्णन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो पृथ्वी अपनी अक्ष के अबाउट घूमती है और दूसरा पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ भी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि हम जानते हैं सूर्य के चारों तरफ वो एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाती है, 365 डेज लगाती है। तो उन दोनों के लिए, सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए और अक्ष पर घूमने के लिए, दोनों के लिए अगर हम कोणीय वेग ओमेगा निकालते हैं तो कोणीय वेग ओमेगा उसकी अक्ष पर गति के लिए कितना आएगा, 2π/t, जहाँ t वो समय है जितने समय में पृथ्वी क्या कर लेती है, एक चक्कर अपनी अक्ष पे पूरा कर लेती है, जो कितना है 24 आवर है। तो इज इक्वल टू 2π/24 × 60 × 60 रेडियन पर सेकंड। ये क्या आ गई, पृथ्वी की का कोणीय वेग आ गया है, उसकी अक्ष पर रोटेट करने की वजह से आ गया है। इसके अलावा अब पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो वो जो वेग है कोणीय वेग वो इसकी तुलना में काफी कम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां टाइम कितना लग रहा है, 365 डेज। यहाँ कितना था, 24 आवर, और वहां टाइम कितना है, 365 डेज। तो उस डे को आप क्या करोगे, आवर्स में कन्वर्ट करोगे, और आवर्स को फिर किस में कन्वर्ट करोगे आप, मिनट में, सेकंड में। तो ये जो वैल्यू है वो कोणीय वेग ओमेगा क्या आएगा, बहुत कम आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस गति को नेग्लेक्ट मान लेते हैं और इस गति के लिए हम क्या करते हैं, उसकी घूर्णन गति का अध्ययन करते हैं। तो इसके साथ साथ आप पृथ्वी के बारे में बेसिक चीजें जानते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अक्षांश क्या होता है, अक्ष क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली वो अक्ष जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वो क्या कहलाती है, पृथ्वी की अक्ष कहलाती है। और इसके अलावा अक्षांश क्या कहलाते हैं, पृथ्वी की सरफेस पर कोई भी बिंदु है उसको पृथ्वी के केंद्र से हम मिला दें और वो उसकी केंद्र को भूमध्य रेखा से मिलाने वाली लाइन के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या कहलाता है, हमारा अक्षांश कहलाता है। अर्थात अगर ये पृथ्वी है हमारी और इस पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों को मिला दें तो सेंटर से जो गुजर रही है ये क्या लाइन क्या कहलाएगी, इसकी अक्ष कहलाएगी। अब इसकी सरफेस है पृथ्वी की, हम मान लेते हैं ये पृथ्वी की क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे कहीं क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे है इस सरफेस पे पॉइंट। तो इस सरफेस वाले पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दिया, इस सेंटर को किससे मिला दें अपन, भूमध्य रेखा से मिला दें। तो ये जो कोण है ये कोण क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। और इसकी पृथ्वी की घूर्णन गति किधर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और ये जो वेग है वो क्या है, हमारा ओमेगा है। तो ये पृथ्वी के बारे में बेसिक जानकारी है हमारी। अब इन जानकारियों के आधार पर अब देखो, यहां से लेके यहां तक इस लाइन को मैं मिला रहा हूं, तो ये दूरी कितनी है, कितनी है ये दूरी, ये दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, होगी कि नहीं। देखो ये गोला है, तो इस केंद्र को हम गोले के इस पॉइंट से, ये पॉइंट आप ऐसे देख सकते हो जैसे ये इस प्रकार से अगर ये गोला होता तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इसको मिला रहे हैं तो ये कितना है, त्रिज्या ही तो कहलाएगी। अब इसको मैं ऐसे यहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ, यहां से मिलाओ, कहीं से भी मिलाओ, वो क्या रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी। लेकिन अगर मैं यहां से इसको मिलाऊं तो क्या ये त्रिज्या रहेगी इसकी, नहीं, ये त्रिज्या नहीं रहेगी क्योंकि ये सेंटर से नहीं मिल रहा है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है पृथ्वी की। अब हम बात करते हैं, देखो यहां पे अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है, पृथ्वी की सरफेस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट को या यहाँ पे खड़ा कोई आदमी किसी पत्थर को, किसी कण को फेंक रहा है या कण की गति है, तो उस पे कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा वो हम समझते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम बना रखा है जो आप देख पा रहे हो। इस डायग्राम में देखो ये क्या है, पृथ्वी का सेंटर है
और ये कोण क्या है, लैम्डा है। और पॉइंट कहाँ पे है, एक पॉइंट P यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट P को इस बिंदु O प्राइम से मिला दिया और इस पॉइंट P को O से मिला दिया है, तो ये OP लाइन है, ये क्या बना रही है, लैम्डा कोण बना रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर कोई आदमी खड़ा है, इस पॉइंट P पे कोई आदमी खड़ा है, ये देखो बेसिकली ये सरफेस, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या करेगी, यहां मिल जाएगी। अर्थात ये अपना जो पृथ्वी है ये क्या है, गोलाकार है, तो ये वाली सरफेस किस तरीके से, इस तरीके से आ रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे कोई क्या है, एक पॉइंट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो उसके लिए ये आदमी अगर जब यहाँ खड़ा है तो इसके लिए इस पृथ्वी की सरफेस ये है, इस दिशा में क्या है उसके लिए उत्तर, और इस दिशा में क्या है पूर्व, और ऊपर की तरफ क्या है उसके लिए जेड प्राइम एक्सिस हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, जो मैंने यहां दिखाई है। ये पूर्व दिशा में क्या आ गया, एक्स प्राइम, उत्तर दिशा में आ गया वाई प्राइम, और जेड प्राइम क्या आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। एक बार फिर से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो ये हमारा गोला है, ठीक है, तो गोला है तो ये 2D में तो आ नहीं सकता, 3D में आएगा, इसका मतलब इसकी सरफेस है वो इस तरीके से आएगी, देखो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, और इस सरफेस पे यहां कहीं एक पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट P है वो यहां कहीं है, जिसको हमने इसके केंद्र से मिला रखा था, ये वो लाइन है OP लाइन, वो ये है, यहां से लेके यहां तक की लाइन है, और इसको इससे मिला रखा है हमने यहां, ये कोण क्या है, लैम्डा है। अब इस पॉइंट पे अगर कोई आदमी खड़ा है, कोई कण है, तो इसके लिए ये देखो पृथ्वी इस तरीके से, इस पॉइंट के लिए पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये होगी, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और इसके लिए उत्तर दिशा कौन सी होगी, ये होगी इधर, इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में। देखो यही मैंने किया है, ये जो हमारी लाइन थी ये बता रहा था इस आउटर, इसके प्लेन से बाहर वाले सरफेस को बता रहा है, तो इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में वाई प्राइम है जो उत्तर दिशा को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, पूर्व दिशा को, और ये किसको बता रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। यहां कोई आदमी खड़ा है इस पॉइंट पे, तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, जेड प्राइम। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बहुत आसान सी चीज है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आने वाले अपने 3 या 4 टॉपिक हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, अब इसको देखो मैं इसी चीज को यहाँ अलग से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O प्राइम है, O प्राइम है, ये पॉइंट P था, इसका कोण कितना था, लैम्डा था। ठीक है, ये O प्राइम P लाइन, O प्राइम P लाइन है जो R दूरी था, और OP क्या थी, R, कैपिटल R, मतलब ये दूरी तो कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। ये एक्स प्राइम दिखा दी मैंने, जो पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये क्या है, जेड प्राइम है, जो क्या है, इस तरीके से है, और पूर्व किस दिशा में है, ये है, और ये उत्तर है वो इस दिशा में है, ऐसे दिख रही है। ये बिल्कुल इस प्लेन में नहीं है, ये उत्तर इस दिशा में है, और जेड हमारा है ही परपेंडिकुलर, और एक्स हमारा पूर्व दिशा है। तो ये कोण अगर लैम्डा है तो ये कोण भी लैम्डा होगा कि नहीं होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, और इनको काट रही है, तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये देखो OP और PY प्राइम, ये कोण ये कितना है, 90 डिग्री का। अगर ये कोण लैम्डा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस लैम्डा। अगेन O प्राइम P और P ओमेगा वाली लाइन, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये कोण अगर 90 माइनस लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ओमेगा है, पृथ्वी का जो घूर्णन का जो सदिश राशि है ओमेगा, कोणीय वेग, वो किस प्लेन में है, वो हमारी वाई प्राइम जेड प्राइम प्लेन में है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, इस ओमेगा का वाई प्राइम दिशा में घटक क्या आएगा, ओमेगा कोस लैम्डा, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम, और जेड प्राइम दिशा में कंपोनेंट क्या आएगा, ओमेगा साइन लैम्डा प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम कैप आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद आगे की जितनी भी कहानी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का
प्रभाव। देखो क्या आएगा, क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं अपन, तो क्षैतिज दिशा कौन सी होगी, यहां से देखो क्षैतिज दिशा कौन सी होगी, जेड प्राइम तो क्या है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्षैतिज दिशा मतलब क्या है, पूर्व और उत्तर वाले प्लेन में हम ऐसे कोई पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो किस में जाएगा, पूर्व और उत्तर वाले प्लेन में जाएगा। इसका मतलब वो किस में आएगा, अक्ष प्राइम वाई प्राइम प्लेन में आएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कण अक्ष प्राइम वाई प्राइम दिशा में v वेग से गतिशील है। क्या है, v वेग से गतिशील है। और अगर वही वेग से गतिशील है और पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस पे क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा। तो इस वेग v को मैं क्या लिख सकता हूं, वेग v इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, v अक्ष कंपोनेंट इंटू आई प्राइम प्लस वी वाई कंपोनेंट इंटू जे प्राइम। आएगा कि नहीं आएगा, ये वेग आ गया हमारा क्षैतिज दिशा के अंदर, वेग के घटक आ गए हैं दोनों। अब हमें क्या चाहिए, कोरियोलिस बल चाहिए। और चूंकि हम लास्ट लेक्चर में कोरियोलिस बल निकाल चुके हैं, कोरियोलिस बल Fc की वैल्यू क्या होती है, -2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। था कि नहीं था, अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, वी प्राइम की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोरियोलिस बल आ जाएगा। बहुत आसान है, तो हम निकाल लेते हैं। तो Fc इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम क्रॉस क्या आएगा, वी प्राइम हमारा क्या है, वी अक्स आई प्राइम प्लस वी वाई जे प्राइम। आएगा कि नहीं आएगा, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है इस क्रॉस प्रोडक्ट को, और कुछ नहीं करना है। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कोरियोलिस बल की वैल्यू आ जाएगी। निकालो देखें इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, Fc इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट आपको करना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो हम इसको क्या करते हैं, सारणिक रूप में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा कितना है, अक्स कंपोनेंट है क्या, नहीं है, 0। वाई कंपोनेंट देखो जे प्राइम वाला कितना है, ओमेगा कोस लैम्डा, के प्राइम वाला कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा। वी अक्स में आई और जे में कंपोनेंट है, तो वी अक्स वी वाई और ये कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा, Fc इज इक्वल टू -2m। अब इसको करते हैं सबसे पहले आई प्राइम, सारणिक सोल्व करनी आती है आपको, इसको करोगे तो इस कॉलम को इस रो को गायब कर दो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो इसका तो क्या आ जाएगा 0, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई। आएगा कि नहीं आएगा। अब निकालना जे प्राइम, तो इसमें क्या आएगा, माइनस जे प्राइम इंटू इसको गायब कर दो तो 0 से 0, और ये आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स। के प्राइम लेंगे तो प्लस के प्राइम इंटू ये, और ये गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया, ये बच जाएगा हमारा ओमेगा कोस लैम्डा वी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा। तो Fc इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर लेके चला जाता हूँ मैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई, 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई आई प्राइम। ठीक है, इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आएगा हमारा जे प्राइम, ये किया था हमने, तो माइनस जे दिस इंटू दिस, ये चला गया 0, ये माइनस, इसमें भी माइनस का साइन है यहाँ पे देखो। जब इसको हमने किया था जे प्राइम को, तो इसको इस कॉलम को इस रो को गायब किया, फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो ये वाला साइन पॉजिटिव का था और ये नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा चिन्ह, माइनस का आ जाएगा। माइनस क्या आएगा, 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी अक्स जे प्राइम, और -2m
और ये देखो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, सही किया कि अपन ने दिस इंटू दिस, ये 0 माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 2m ओमेगा कोस लैम्डा वी अक्स और के प्राइम। ये हमारे पास आ गया है, FC आ गया है, कोरियोलिस बल आ गया है, जिसके तीनों दिशाओं में कंपोनेंट है, एक्स दिशा में भी है, वाई दिशा में भी है और जेड दिशा में भी इस बल के कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं। तो आई और जे दिशा वाले कंपोनेंट किस चीज को बताएंगे? आई और जे, मतलब ये आई है और ये जे है, ये किसको बता रहा है? हमारा पूर्व और उत्तर दिशा को। इसका मतलब जिस प्लेन में हमारा ये था, वेग था Vx और Vy, उसी प्लेन के अंदर आएंगे ये दोनों कंपोनेंट। तो उस कंपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं? क्षैतिज घटक। जबकि ये किधर आ रहा है? जे के प्राइम में आ रहा है, जेड दिशा के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा। तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं अपन। तो हमारे पास आएगा कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक FC हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2m ओमेगा साइन लैम्डा Vy आई प्राइम माइनस 2m ओमेगा साइन लैम्डा Vx जे प्राइम। और अगर मैं इसका क्या निकालता हूं, मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वो कितना आ जाएगा? दिस, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर। जैसे आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप, आप इसका कंपोनेंट निकालते हो, मैग्नीट्यूड तो क्या करते हो? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट करते हो। इसी प्रकार से यहाँ कर लेते हैं इसका, तो क्या जाएगा? 2m ओमेगा साइन लैम्डा Vy, ठीक है, इसकी स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा साइन लैम्डा Vx की स्क्वायर, और इसका क्या जाएगा? अंडर रूट। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2m ओमेगा साइन लैम्डा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इसका क्षैतिज कंपोनेंट आ जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए? इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा? FC वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हमारा? ये है 2m ओमेगा कोस लैम्डा Vx के प्राइम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वर्टिकल का, तो FC वर्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2m ओमेगा कोस लैम्डा इंटू Vx आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर हमने क्षैतिज दिशा में जिस कण को फेंका है उस पर क्षैतिज दिशा में भी बल लग रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी क्या लग रहा है? कोरियोलिस बल लग रहा है, दो कंपोनेंट होने की वजह से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका क्या काम है और वर्टिकल कंपोनेंट का क्या काम है वो हम देखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा? उस कण पर वर्टिकल दिशा में बल लगाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस दिशा में लगाएगा बल? हमारा हॉरिजॉन्टल दिशा में बल लगाएगा। अब इस बल की दिशा किधर होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी दिशा किधर होगी, ये अगर हम जान गए तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो कण था जिसको हमने ऐसे फेंका है वो राइट साइड में मुड़ेगा या लेफ्ट साइड में मुड़ेगा इस बल की वजह से। अब चूंकि देखो, अगर मैं यहाँ एक अलग बना रहा हूं, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, ठीक है, इसी प्लेन में है, और हमने क्या माना देखा? इनका वेग माना था Vxi प्लस Vy j कैप। इसका मतलब इस प्लेन में कहीं इधर इसका वेग है, ठीक है कि नहीं है? है या नहीं है वेग? अगर ये v है तो इसके कंपोनेंट Vx और Vy आ जाएंगे, इसका मतलब वेग हमारा इस दिशा में। अब जो बल आया है वो देखो, I की तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और J की क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब I तो पॉजिटिव और J क्या है? नेगेटिव। बल हमारा किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। लग रहा कि नहीं लग रहा? इसका मतलब क्या हुआ? कण चल इधर रहा था और बल इधर लगने लग गया, तो मुड़ेगा किधर ये? जैसे मान लो ये कण है, ये इस दिशा में चल रहा है और इसमें बल इधर लगने लग गया, तो किधर मुड़ेगा? राइट साइड में ये मुड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कोरियोलिस बल है उसका क्षैतिज घटक है वो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, ये हमने उत्तरी गोलार्ध बनाया था, उत्तरी गोलार्ध में स्थित कण पर बल किधर लगाएगा?
दाहिनी ओर बल लगाएगा। अगर यही कण हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता तो बल किधर लगता, बाईं ओर बल लगता, और ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब इसके ऊपर आधारित हम कोई दो जो नेचुरल फिनोमेना है उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो हम किस प्लेन में हैं, इन जनरल हम जैसे अगर हम किस में हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो नदियां बहती हैं वो अपने दाहिने किनारे को काटती हैं। किसको काटती हैं, दाहिने किनारे को काटती हैं। क्यों काटती हैं, इसका रीजन यही कोरियोलिस बल है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो नदी है उसकी दिशा ये है, उस पे बल किधर लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा। तो अगर वो पृथ्वी ऐसे चल रही है तो उस पे बल किधर लग रहा है, राइट साइड में, तो इसका मतलब वो राइट साइड वाले कोने को क्या कर देगी, काट देगी। आई बात समझ में? अगर वही रिवर हमारी साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में अगर घूमेगी तो वो किसको काटेगी, अपने बाएं किनारे को काटेगी। आपने देखा भी होगा नदी जब बहती है तो वो एक किनारे को ज्यादा काटती है, दोनों किनारे नहीं काटती है। उसका रीजन हमारा क्या है, ये कोरियोलिस बल है। इसके साथ चक्रवात के बारे में आपने सुना होगा, उस चक्रवात के अंदर भी इसी कोरियोलिस बल का योगदान रहता है। कैसे रहता है, चक्रवात किस वजह से आते हैं आप जानते हो। चक्रवात आने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, पृथ्वी की सरफेस पे किन्हीं दो जगहों पर, या अब महासागर भी हो सकते हैं, उनमें अगर किन्हीं दो पॉइंट पे अगर प्रेशर डिफरेंस आ गया, जैसे सपोज करो यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर है कम, ठीक है, तो जो वायु है वो यहां से यहां बहना शुरू करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाएगी, तो हमारी जो एयर है वो इस दिशा में चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इस दिशा में चलना शुरू किया एयर ने, पृथ्वी घूम रही है तो इस पे क्या करेगा, कोरियोलिस बल लगेगा इस पे, और इस एयर पे कोरियोलिस के बल के कितने घटक हैं, एक तो ये लगेगा और एक ये लगेगा। ये घटक किधर लगाएगा, ये ऐसे चल रही है इस दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में, और ये वाला घटक अगर इसकी ये डायरेक्शन है तो ये किधर, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करेंगे तो ये घटक इस पे राइट साइड में बल लगाएगा। तो ये जो एयर थी वो हमारी ऐसे चलने की बजाय क्या करेगी, इस पे बल इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो इधर वाला बल तो इसको क्या करेगा, ऐसे लेके जाएगा, और ये वाला बल क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा। तो इसकी गति कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, और ये ऊपर उठती हुई चली जाएगी। इस प्रकार जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें चक्रवात की दिशा क्या है, वामावर्त है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी। तो ये था हमारा कोरियोलिस बल के प्रभाव में पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण की गति का अध्ययन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर से अगर कोई नीचे पिंड गिर रहा है तो उस पे कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।